सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तवज्जो फरमाइए, हमारे प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ किसी की दिल आजारी नहीं और हमारे स्टाइल से आपका या किसी इदारे का मुत्तफिक होना भी कतई जरूरी नहीं। कमजोर दिल वाले हजरात दूर रहें, सियासी कारकुन दिल थाम कर देखें, सियासतदान हजरात जरा फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यही है भाई अंदाज हमारा, समझ तो गया होगा। रिमोट कंट्रोल बच्चों की पहुंच से दूर रखें और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो हमसे रुजू करें। ईमेल एड्रेस समझ तो गया होगा @mittu.com। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा शो समझ तो गया होगा में। नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान खुसूसी मिट्टू और मेरे साथ तशरीफ फरमा है फहीम खान। आपको बताएं कि मुल्क में हल्की हल्की धीमी धीमी मीठी मीठी सी धूप वाला मौसम यानी सर्दियां आ गई हैं, जिस पर किसी शायर ने खूब कहा था, जाड़ा आया धूप मचाता, कपड़े गर्म पहनाता, आया ठंडी हवा है, तरतर तरतर कांपते हैं सब, तरतर तरतर उड़ जाता है सूरज, जल्दी लगती है उसको भी ठंडी, ही हू हा हे। बहरहाल ये किस शायर ने कहा था ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जब कभी भी हमें किसी शायर का नाम नहीं पता होता तो हम यही कहते हैं गालिब ने कहा। ये हमारे मुल्क का एक मशगला कह लीजिए, शुगल कह लीजिए या कुछ भी, हमारे लिए एक ही बात है। बहरहाल सर्दियां आती हैं तो अंडों की फरोख्त में भी इजाफा हो जाता है। वो कहते हैं ना, बॉइल्ड एग्स जो हैं वो सर्दियों में खाए जाते हैं, स्पेशली देसी अंडे। लेकिन यहाँ कराची में बिलखुसूस कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि प्लास्टिक के अंडे मार्केट में आ गए हैं। यानी अंडे भी प्लास्टिक, क्या हो रहा है? वेरी सैड। बहरहाल अंडों का जिक्र निकल आया है तो ये भी अर्ज करता चलूं नाजरीन के एक पैगाम देना चाहूंगा आपको, और पैगाम मैं लिख के लाया था इसलिए पढ़ के बता देता हूं कि जिंदगी में कभी भी कोई दुख मिले, गम मिले या धोखा मिले, आपने रुकना नहीं, चलते रहना, क्योंकि रुके हुए पानी में ही डेंगू मच्छर अंडे देता है। कैसे अंडे से मानता है मानता है ना? समझ तो गया होगा। नाजरीन, तब्दीली का जिन बोतल से बाहर निकल आया है और अब वो सर चढ़कर बोलना नहीं बल्कि चीखना चिल्लाना शुरू हो गया है। तब्दीली का लेवल आपको बताएं कि अब तो टिकटॉक स्टार्स भी आपको ज्वाइंट सेशन में नजर आएंगे। जी हां, आपने देखा होगा कि काबीना का इजलास चल रहा था और होने वाला था, वहीं पर इमरान खान साहब की कुर्सी पर एक बड़ी मशहूर और मारूफ टिकटॉक स्टार जाकर के बैठ गई। भाई टिकटॉक स्टार वालों को तो फिर इतना क्रेडिट देना ही पड़ेगा ना। शुरू के पहले, इस साल के पहले क्वार्टर में टिकटॉक बनाने वाले ने बिजनेस किया है $7 बिलियन, और वो सब उन इडियट्स की वजह से जो कि टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल अगर इसी तरीके से टिकटॉक को ज़बाने ज़दे आम रखा गया तो वो दिन दूर नहीं जब इमरान खान साहब भी अपनी कुर्सी पर बैठकर टिकटॉक बनाएंगे और कहेंगे, इतना बुरा हूं ना मैं, दुआ करो मैं मर जाऊं। इधर म्यूजिक लगा देना यार एडिट को। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, हालिया दिनों में पाकिस्तान में मौजूद शहजादा और शहजादी जो कि बरतानिया से आए और यहां पर आकर बस गए, घुल गए, मिल गए, ऐसे हो गए कि जैसे दो जिस्म एक जान हो। ऐसा लग रहा था जैसे इंग्लैंड ने कभी पाकिस्तान को आज़ादी नहीं दी, अभी तक इंग्लैंड के कब्जे में ही है पाकिस्तान। इतना ज़्यादा प्यार मोहब्बत और अपनापन उन्होंने दिखाया जैसे उनके बाप का मुल्क है। ऐसे बिल्कुल लिटरली ऐसा हो गया। लेकिन शहजादे ने वापसी का रुख करते हुए लाहौर की गलियों में जो दीवारों पर इश्तिहारात मौजूद थे उनसे मुतासिर होकर सुलेमान दवाखाना से अपनी दादी के लिए, अपनी दादी एलिजाबेथ के लिए बहुत सारी दवाइयाँ खरीदी, जिनमें मौजूद जोड़ों के दर्द की दवाई माजून सुरमेजान और पेट दर्द की दवाई, और इसके साथ साथ शुगर के लिए खुश्क करेले अजवाइन वाली फक्की भी ली। अब अल्लाह खैर करे कहीं दादी भी जो है वो लेडी डियाना से जल्द मुलाकात न करें। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आई, इन्होंने दादी के लिए भी खरीदा। समझ तो गया होगा। नाजरीन, वज़ीर आज़म साहब ने लंगर स्कीम का इफ्तिताह किया तो ऐसा लग रहा है जैसे वो खुद को शहजादा अकबर समझ बैठे और तख्त पर बैठने के बाद उन्होंने आवाज़ लगाई और तमाम तानसैनों ने तिरकितिधा 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 धा धा करते हुए लंगर की तारीफों में गुन गाने शुरू कर दिए। लेकिन इस लंगर स्कीम से हमें एक बात समझ में आई कि अगर आप लंगर लेने के लिए प्लेट लेकर के जाते हैं और चावल की देग में अगर चावल खत्म हो जाते हैं तो जिस तरह से आप मुंह छुपाकर प्लेट दबोच के वापस आ रहे होते हैं, ठीक उसी तरह से हमने लाड़काना में देखा। वही माहौल था
कि लाड़काना में सीट हारने के बाद बिलावल भुट्टो साहब कुछ वैसे ही एक्सप्रेशन के साथ गायब चल रहे हैं। अब पता नहीं कब मुलाकात हुई। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, छोटी मक्खी के शहद से शोहरत हासिल करने वाले अली अमीन गंडापुर साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो एक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था उनको, उनके लोगों की जानिब से, उस पर क्या तबसरा दिया है, ये देखते हैं एक वीडियो में। अली खान, ये बताइएगा कि मौलाना साहब ने वहाँ से कह दिया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के इस्तीफे से शुरू होगी हमारी बातचीत, तो क्या आप समझते हैं कि इसके बाद ये जो आपकी मुज़ाकराती कमेटी है ये फ़ाल रहेगी? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वो जो जैली वज़ीर आज़म फजल रहमान ने वो जो मार्च परेड कराई है और वो जो उसके अपने साथी वो डंडों वाले SFG कमांडो सामने अल्लाहू कर रहे थे और साथ उसे खड़ा था उसका वो सदर पाकिस्तान जैली असफंदियार वली और यहाँ खड़ा था वज़ीर ख़ारजा उसका जैली अकरम दुरानी। अगर इसमें खुश है तो फिर मैं कहता हूँ कि हुकूमत जैली नहीं है। हालांकि वो मार्च पास जो की गई है उसमें एक जैली वज़ीर आज़म फजल रहमान, एक जैली सदर असफंदियार वली और एक जैली वज़ीर ख़ारजा अकरम दुरानी मौजूद था। ये बात उसको देखते रहे और खुश होते रहे कि हमने इस मुल्क की दौर संभाल ली है और अपने आप को कहते रहे कि तुम मेरे सदर हो और मैं तुम्हारा वज़ीर आज़म हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरा पिंड मार जाए ना, फजल रहमान चौधरी नहीं बनने वाला, ये आप याद रखें। खैर, इन्होंने एक्सप्लेन तो बड़ा अच्छा किया, लेकिन जो बंदा अपने शहद की बोतल को शहद साबित करने के लिए इतने तरले कर ले, उस बंदे की बात पर यकीन कैसे किया जाए ना? आप खुद बताएं आप अपने ईमान से। मतलब हम पेप्सी की खाली बोतल में पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो उसको 15 मरतबा वॉश करते हैं, ये भाई साहब डबल ब्लैक शहद लेके घूम रहे हैं, वो भी नीट। समझ तो गया होगा। नाजरीन, साइंसी तहकीक से ये बात साबित हो चली है कि मर्दों के मुकाबले में खवातीन को हार्ट अटैक कम आता है, यानी मर्दों की तादाद ज्यादा है। हार्ट पेशेंट्स मर्द ज्यादा होते हैं बनिस्बत खवातीन के। जब इस पर ज्यादा तहकीक की गई और पूरी दुनिया के साइंसदान सर जोड़कर बैठ गए तो यह नतीजा निकला कि शॉपिंग करने की वजह से किसी को हार्ट अटैक नहीं आता, अलबत्ता उस शॉपिंग के बिल देख देख कर मर्दों को हार्ट अटैक आ जाता है। पक्की। समझ तो गया होगा। नाजरीन, ये राजा महाराजा बादशाह शहजादा ये बन तो कोई भी जाता है, लेकिन दिल होना चाहिए। दिल अगर आपके पास शहजादों वाला नहीं है तो आपके इस तख्तो ताज का क्या मतलब? अब यही देख लीजिए कि लंदन से आई हुई शहजादी पाकिस्तान से वापस जाते हुए अपने तमाम मलबूसात कोट लखपत जेल में कैद एक औरत को बतौर अतिया दे गई। उस औरत को जिसकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। ये शहजादियों का ही दिल है। नाज़रीन, शायर कहता है बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, ज़मी खा गई नौजवान कैसे कैसे। ऐसे ही एक नौजवान की कहानी आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। हमारे वज़ीर मुआशियात बनकर आए थे, बल्कि वज़ीर फाइनेंस बनकर आए थे, वज़ीर ख़जाना बनकर आए थे, माफ़ कीजिएगा, जनाब असद उमर साहब। जब वो धरने में थे तो क्या खूबसूरत बातें किया करते थे, हर बात उनकी समझ में आ जाती थी, इतनी डिटेल में बात करते थे। आपका ताल्लुक इकोनॉमिक्स से, फाइनेंस से, अकाउंट से हो या ना हो, आप उनकी हर बात को बड़ी आसानी से समझ लेते थे, इतने आसान तरीके से वो समझाते थे, लेकिन हम उन्हें समझ ना सके। उन्होंने हमें कुछ समझाने की कोशिश की, शायद हमारी कोताही हुई। बाहर मुल्क में अगर वो कहीं होते तो उनकी बड़ी इज्जत होती, शायद उन्हें सर का टाइटल भी मिल जाता, वो इंग्लैंड में होते तो नाइट्स में भी शामिल कर लिए जाते, लेकिन पाकिस्तान उन्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाया। अब उन्हीं की मुशाबहत रखते हुए एक बच्चा उन्हीं का फलसफा समझा रहा है, जरा देखिएगा। ओ बच्चा का फ्रीडम, ओ बच्चा, ओ फ्रीडम नहीं तो क्या होता है? ओ बच्चा करे क्या बच्चा का? ओ छोटा बच्चा करा फ्रीडम, ओ फ्रीडम किडोर वो क्या होता है यार? फ्रीडम नहीं, ओ फ्रीडम नहीं, ओ क्या पीता है वो? ओ पीता किस तरह पीता है? किसी तरह मुंह में
हैं? मुंह में पीते ना, क्या पीते उसमें? उसमें तो शुगर डालते ना, शुगर। हाँ वो बच्चा का दे दे। वो क्या करते हैं यार तुम? वो क्या करते हैं दे दो। तुम बच्चा है क्या? हाँ तुम बच्चा? हाँ बस ये समझ लीजिए कि इस बच्चे की फीडोर और असद उमर का कायबोर, ये दो चीजें हम नहीं समझ पाए। अगर हम ये हमारी समझ, ये हमारी कम अकली है। उन दोनों का कोई कसूर नहीं है, वो दोनों अपनी जगह सही है। फीडोर भी सही, कायबोर भी सही था असद उमर का, लेकिन खता हमारी है। हमारी समझ इतने अजीम लोगों के लिए अभी तक हमारा जहन तैयार नहीं हो पाया। आप प्लीज कोई हल्का आदमी लाए। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, पढ़ा लिखा पंजाब की शानदार कामयाबी के बाद अब केपीके में भी तालीमी निज़ाम को बहुत शोहरत मिल रही है, बड़ी शोहरत का हामिल है। तालीमी शोबे में काफ़ी काम किया जा रहा है। आपको केपीके एक स्कूल के मनाजिर कुछ बताएंगे हम कि टीचर से एक स्टूडेंट ने सवाल किया, बल्कि सवाल नहीं किया, उसने अपनी नशिस्त से खड़े होकर टीचर से कहा, टीचर आई डोंट लव यू। टीचर परेशान हो गई, बच्चे परेशान हो गए, हैरान हो गए, हुआ क्या, मामला क्या है। केस हेडमास्टर तक पहुंच गया। हेडमास्टर ने उसके पेरेंट्स को बुला लिया, बोले कि भाई आखिर आपने टीचर को कहा आई डोंट लव यू, तो टीचर ने आपसे आई लव यू कहा कब। स्टूडेंट ने इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे दी कि सर देखिए, हेडमास्टर को बता रहे, सर देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, टीचर मुझे हर पेपर में अंडा देती है, यानी अंडा जो है वो मुर्गी देती है, तो टीचर हुई मुर्गी, और अंडा देने के बाद टीचर मुझे क्लास से बाहर निकाल के मुर्गा बना देती हैं। तो मुर्गी जब मुझे मुर्गा बना रही है, इट मींस कोई कनेक्शन है, शी इज इंटरेस्टेड। इसलिए मैंने तंग आकर के टीचर से कह दिया कि आप अंडे देना बंद करें, आई डोंट लव यू। वैलिड पॉइंट। लेकिन जब हम स्कूल में थे तब ये सोच हमें क्यों नहीं आई। समझ तो गया होगा। नाजरीन, दौर निकल आया है धरनों का एक बार फिर। तो पुराने धरनों की यादें अभी तक हमारे जहन से साफ नहीं हो पा रही हैं। ये एक ऐसी स्लेट है, ये एक ऐसा ब्लैक बोर्ड है जिससे चौक तो डस्टर से मिटा दी गई है, लेकिन उस चौक के निशानात अभी तक बाकी हैं। अब जब वो धरना चल रहा था इमरान खान साहब का, तो उस पर नौजवान शायरों ने भी धरने पर तब्दीली को लेकर के शायरी करना शुरू कर दी थी। एक शेर मेरी नज़र से गुजरा है, आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अर्ज़ किया है, इमरान खान के जलसे में एक लड़की मेरे दिल में समा गई। वाह, बात चाहूँगा, इमरान खान के जलसे में एक लड़की मेरे दिल में समा गई, तब्दीली आ गई, तब्दीली आ गई, तब्दीली आ गई। समझ तो गया होगा। नाजरीन, खेल तो आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन आज भी पाकिस्तान में सबसे मशहूर और मारूफ और कौमी खेल की हैसियत जो खेल रखता है वो है सियासत। जी हाँ, हॉकी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हॉकी स्टेडियम जो कराची में था वहाँ तो शादियाँ होती हैं, हॉकी नहीं है। नेशनल स्टेडियम में भी कॉन्सर्ट्स होते हैं, क्रिकेट भी नहीं रहा। तो अब हमारा कौमी खेल सियासत है, और सियासत में क्या खूबसूरती से, सियासत एक इतना ब्रॉड टर्म है, टर्मिनोलॉजी में इतनी ब्रॉड टर्म है कि आप उसमें क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, चेस, सारी चीज़ें, मतलब पैल दूज वगैरह सब आ जाते हैं। तो अब इस वक्त पीटीआई और जेयूआई के दरमियान जो मैच चल रहा है उसके आंखों देखे मनाजिर आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर भी नमोदार हो जाएंगे। और जी नाजरीन, तो आप देख सकते हैं जेयूआई से एक प्लेयर जो है वो आगे बढ़ रहा है, धरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वापस, और पीटीआई वाले परेशान है। ये परवेज खटक जो है वहां से गिरे, और ये फिर आपने देखा है ये गंडापुर को जो है वो छलांग लगी है, और ये आगे बढ़ने के बाद ये साथ साथ फैयाजुल हसन चौहान जो है वो दोनों टांगे गोल के सामने खड़े हो गए हैं, और वो बॉल को क्रॉस नहीं होने देने वाले हैं। लेकिन फिर भी मौलाना साहब अपनी जगह पर तुले हुए हैं और वो धरने के लिए अभी तक नहीं निकले। नाज़रीन, कहा यह जाता है कि आप जिस शोबे से ताल्लुक रखते हैं, उमूमन आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में वो शोबा बड़ा असरअंदाज होता है। जैसे अगर आपका ताल्लुक मैथमेटिक्स से है तो आप घर में अक्सर ये जुबान यूज करेंगे कि मेरे साथ ज्यादा 3-5 मत करो, तुम बड़े 420 हो, यहां से 9-2-11 हो जाओ। ये अगर आप मैथमेटिक्स से ताल्लुक रखते हैं तो। और अगर आप इकोनॉमिक्स से ताल्लुक रखते हैं तो घर में अक्सर या दोस्तों वगैरह में आपकी जबान कुछ ऐसी होती है, यार डिमांड बहुत ज़्यादा है तेरे भाई की, लेकिन तेरे भाई की सप्लाई बड़ी कम है, इसलिए थोड़ा सा जो चेन ऑफ डिमांड है ना उसके ऊपर काम करना पड़ेगा ताकि सप्लाई मेंटेन हो जाए। अब इसी तरह एक सियासतदान की बात कर लेते हैं। वो बल्दियाती इलेक्शन करीब थे और अस्पताल के अहाते में बड़ी ही गहमा गहमी के साथ टहल रहे थे, उनके यहाँ खुशखबरी आने वाली थी। थोड़ी देर में नर्स आई दौड़ते हुए और उसने कहा, जी बहुत बहुत मुबारक हो, आपको जुड़वा बेटे हुए हैं। इस पर सियासतदान टेंशन में था, घबरा गया। नर्स से कहा, नहीं जी दोबारा गिनती करा। ये होता है, मतलब चिल
कोई टेंशन की बात नहीं। आप सियासतदान को इंसान लगा देते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, जब भी मैं पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अजीम फनकारों को देखता हूं, जिनमें फैसल कुरैशी साहब हैं, जिनमें नुमान इजाज साहब हैं, इन्हें जब भी देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि हाँ वाकई इन्होंने अपने बाल धूप में सिर्फ सफ़ेद ही नहीं किए बल्कि गायब भी कर लिए और फिर पैसे कमाने के बाद लगवा भी लिए। पर जब मैं प्रिंस विलियम को देखता हूं तो मैं यही सोचता रहता हूं, इतने पैसे, इतनी जायदाद, इतनी मलकियत होने के बावजूद भी इस जवान ने बाल क्यों नहीं लगवाए? क्यों? समझ तो गया होगा। नाज़रीन, क्योंकि सास भी कभी बहू थी की शानदार कामयाबी के बाद पेश खिदमत है, क्योंकि हुकूमत भी कभी ऑपोजिशन थी और ऑपोजिशन भी कभी हुकूमत थी। तो जो आज ऑपोजिशन में है वो कल हुकूमत में थे। और वो क्या कहते थे 1 साल गुजरने के बाद, ये जो खान साहब से वो कह रहे हैं ना 1 साल गुजर गया, कारकर्दगी पेश करें, कारकर्दगी पेश करें, ये वैसी बूढ़ी सास की तरह है जो बहू को रोज ताने देती है, बेटा साल हो गया, घर में किलकारियां ना सुनी बच्चे की, साल हो गया। तो अब ये सासें क्या किया करती थी अपने दौरे बहुवत में, ये देख लीजिए। आप लोगों ने मुंतखब किया 5 साल के लिए, हिसाब आप मांग रहे हैं 1.5 साल के बाद। जब 5 साल मुकम्मल हो जाएं, अगर कोई काम आपका रह गया तो हम इलेक्शन लड़ने नहीं आए। बेशक आप लॉन्ग मार्च भी कर लें, आप जो भी मार्च आप चाहते हैं वो करें, लेकिन ये वक्त नहीं है कि हम, और फिर 1 साल के बाद 1 साल, यानी ये बातें 3-4 सालों के बाद होती हैं, टेन्योर के किसी आखिरी वक्त में होती हैं, जब उनको कोई सियासी फायदा भी नजर आना शुरू होता है कि जी अगले साल इलेक्शंस हैं, चले भी इसके ऊपर थोड़ा सा और जोर लगाएं, अपनी सियासी ताकत को बढ़ाएं। आप 1 साल के बाद आप किन बातों, अल्लाह ताला के फजलो करम से आप ये बातें 4-5 साल बाद होती हैं, 3 साल बाद होती हैं, आप 1 साल में, ये तो नून लीग का वर्जन आ गया सर। और वो अपने बेहतरीन किस्म के जो 10 सेकंड की सज़ा पाने वाले वाहिद वज़ीर आज़म जनाब क्या नाम था उनका यार, गिलानी साहब, वो भी कि 5 साल में कारकर्दगी अगर सामने ना आए, मौसूफ फरमा रहे हैं, तो दोबारा इलेक्शन लड़ने नहीं आएंगे। बंदा बात का पक्का था, जुबान का पक्का था, नहीं आया इलेक्शन लड़ने 5 साल में, लेकिन कारकर्दगी कद्दू, तो माफ़ी कद्दू शरीफ। नाज़रीन, किसी बुजुर्ग ने क्या खूब कहा है, मतलब गोल्डन वर्ड्स, फरमाते हैं इंसान की पहचान उसकी खूबसूरती, उसके लिबास, उसके रहन सहन, उसके ख़ानदान, उसके तालीम और उसके दौलत से नहीं होती, बल्कि उसकी शनाख्त उसकी शनाख्ती कार्ड से होती है, उस पर लगी उसकी तस्वीर से होती है और शनाख्ती अलामत से होती है। हर चीज़ में दलाए लामा ना ढूंढा करो मेरी जान, कुछ चीज़ों में लॉजिक भी होती है, सिंपल है। तो हर चीज़ के अंदर फलसफी, ओ तनु इश्क ना वेखे, ज़ात ना वेखे, ताकत ना वेखे, ताज ना वेखे, पता ही भाई हर चीज़ बुल्ले शाह ने नहीं लिखी है यार, कनेक्शन ही अलग है इनका भाई, मल्लू पार्टी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, लेकिन गाड़ी 4 पहियों पे चलती है। बाकी आप खुद समझदार लोग हैं। शौहर अपनी बीवी से गुस्से में, शदीद मतलब वो गुस्सा होता है ना, मतलब आज तो शदीद गुस्से में शौहर अपनी बीवी से, जानू तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। शौहर वही गुस्से में ही है फुल, जानू वो रोटियां आजकल ज़रा मतलब हैं तो टेस्ट में अच्छी हैं, पर अम्मी जैसी बनाती थी ना गोल, वो उस तरह की बन नहीं पा रही हैं। बीवी मतलब बीवी बड़े प्यार से नरम लहजे में दबे हुए में, शौहर गुस्से में ही है ऐसी फुल, बीवी नरम लहजे में। तो वैसा आटा गूंदो जैसे तुम्हारे अब्बा गूंदते थे, मैं भी बना दूंगी। हाँ, शौहर फुल गुस्से में, हाँ ठीक है, टेस्ट बढ़िया है, हाँ गोल लेंगे तो क्या होगा, पेट में जाके तो सभी एक ही हो जाता है। मतलब गुस्सा आपने देखा शौहर का खतरनाक। और बीवियों के बारे में क्या जिक्र करें नाजरीन, पाकिस्तान में तो बीवियां इतनी शक्की मिजाज होती हैं कि शौहर बेचारा अगर नेक, पारसा और बिल्कुल हलाल टाइप का हो जाए ना, तो भी उसे ताने देने से बात नहीं आती, ताने देती रहती है। नेक शौहर को ताने ये मिलते हैं, ओ अच्छा आजकल जनाब हूरों के चक्कर में है, वहां भी मैं मिलूंगी,
और नाज़रीन आपको दिखाते हैं कुछ हैरत अंगेज कारनामे जो कि कैमरे की आंख ने नजरबंद कर रखे हैं इस वीडियो में। नाज़रीन इस वीडियो में जिन लोगों को आपने देखा उसमें से ज्यादातर लोग डेंटिस्ट के पास तो जाते हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, लेकिन डेंटिस्ट उन्हें बताता है कि सर आपके दांत में कीड़ा नहीं है। नाज़रीन 7 हार्ट अटैक, 2 बाईपास, हजारों एंजाइना अटैक, शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह के साथ साथ सिर्फ 2000 प्लेटलेट्स के साथ जिंदा रहने वाला ये शाहकार एक मौजज़ा है, मौजज़े से कम नहीं। तमाम हड़ताली डॉक्टरों को ये सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाना चाहिए। अगर हमारे ताल्लुकात इंडिया से बेहतर होते तो हम उनसे कहते हैं मुन्ना भाई MBBS दोबारा बनाओ, आनंद भाई को चेंज करो, हमारे पास उनसे बेटर वर्जन है। नाज़रीन किस्मत की बात है, क्योंकि अगर किस्मत आपका साथ ना दे तो मीठा आम, अच्छी फुप्पो, खामोश बीवी, लाल तरबूज और सुबह के वक्त 5 मिनट की एक्स्ट्रा नींद, ये महज किस्मत वालों को है। बदनसीब लोगों का इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं। नाजरीन बल्दियाती इलेक्शन करीब हैं, हर जमात ने तैयारी कर ली है। फारूक सत्तार भाई ने भी अपने कुछ जलसे कॉर्नर मीटिंग्स शुरू की हैं। इनमें से एक में वो अपने माजी के बारे में बात करते हुए आप दीदा हो गए। उन्होंने बताया कि वक्त वक्त की बात है, कभी हमारे पास भी ताहिर तोपची, सईद भरम, जावेद लंगड़ा, बशीर धोबी जैसे शरीफ उम्मीदवार हुआ करते थे। वक्त वक्त की बात है। और नाजरीन बात कर लेते हैं बरतानवी सर्वे की, जो कि पाकिस्तान में कराया गया नौजवानों की रूटीन चेक करने के लिए। उनके मुताबिक 4 किस्म के लोग, 4 किस्म के नौजवान पाकिस्तान में पाए जाते हैं। पहले शराफत से सोने वाले, दूसरे बैटरी लो करके सोने वाले, तीसरे अम्मी अब्बू की डांट खाकर सोने वाले और चौथे ढीठ बनकर सारी रात जागने वाले, जिनकी वजह से हमें कहना पड़ता है कि हम प्रोग्राम में ले रहे हैं एक वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है। वजारत बहबूद आबादी हुकूमत पाकिस्तान जरूरी है। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से वापसी के बाद आपको बताएं, बात कर लेते हैं सोशल मीडिया की, बिलखुसूस फेसबुक की। फेसबुक पर शादियों का रुझान काफी बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही एक कपल की मैं बात करना चाहूंगा जिन्होंने फेसबुक पर दोस्ती की,
एक दूसरे से तस्वीरें शेयर की, उसके बाद एक दूसरे को पसंद किया, एक दूसरे के घर वालों को तस्वीरें दिखाई, घर वालों ने भी एक दूसरे को पसंद किया और फिर उसके बाद उन्होंने टेलीफोन पर निकाह कर लिया। रुखसती हो गई, फिर बाहर मुल्क से लड़की पाकिस्तान आ भी गई। शादी की रात को दोनों 1 घंटे तक बैठकर एक दूसरे के मोबाइल कैमरा की तारीफें करते रहे। क्या ये वाला फिल्टर? ओह अच्छा, आज इस सड़े हुए मुंह पे तुमने ये फिल्टर लगाया था, वाओ वेरी गुड। कितनी मलूस हो तुम, कितने बदसूरत हो तुम। हाँ, अब तो हो गई शादी। फिटे मुंह, ओह यस यू टू, मी टू, हैशटैग। नाज़रीन, साइकोलॉजी इज द ओनली साइंस विच इज विदाउट डेफिनेशन, क्योंकि हर दिमाग अलग तरीके से सोचता है, हर दिमाग की साइकी डिफरेंट होती है। लेकिन साइकोलॉजी में कुछ टर्म्स बयान की गई हैं, जिनमें एक ये भी है कि कभी भी अपनी बीवी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो आपसे किसी बात के बारे में उसी वक्त पूछती है जब उसे सब पता हो। बस ये ध्यान रखिए कि जो पूछ रही है बीवी वो आपकी है या किसी और की, बस ये चेक कर लीजिएगा। बाकी आपकी वाली जब भी पूछेगी उसे पहले से पता होगा, वो सिर्फ कंफर्म कर रही है। इट्स अ ट्रिक क्वेश्चन, आप झूठ नहीं बोल सकते। इट्स अ ट्रिक क्वेश्चन, वो बाद में प्रूफ लेकर आएगी। अच्छा ये चेक करेंगे स्नैपशॉट, ये चेक करेंगे ईमेल, ये चेक करेंगे फीमेल, वो सब है। इसलिए और नाज़रीन, बात कर लेते हैं नून लीग के एक बहुत ही काबिल एहतराम और आला वर्कर एहसन इकबाल साहब। जी हां, उन्होंने अपने कंधे पर यह बोझ उठाया हुआ है कि नवाज शरीफ की शायान शान में जो मिलेगा बयान करते रहेंगे। उन्होंने अभी यह भी बताया है कि नवाज शरीफ साहब रोटियां पकाने के लिए कभी गैस का इस्तेमाल नहीं करते, ना ही लकड़ियां जलाते थे, बल्कि सरकारी इदारों में जो पुरानी फाइलें पड़ी हैं उन्हें मंगाकर जला के उन पर रोटियां पकाया करते थे। और साथ ही साथ जब भी किसी सफर पे निकलते तो गाड़ी की बैटरीज बचाने के लिए मुंह से सायरन बजाते थे, बीडू 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 बीडू। इसी वजह से आज उनके लंग्स कमजोर हो गए और उनके प्लेटलेट्स कम। मतलब अब जो भी होगा उसमें प्लेटलेट्स आ जाएंगे, ऐड। जेल गए इसलिए प्लेटलेट्स कम हो गए, मुंह से सायरन बजाते थे, प्लेटलेट्स कम हो गए। मोटरवे बनाया, इतनी मेहनत की, प्लेटलेट्स कम हो गए। पीली टैक्सी स्कीम, प्लेटलेट्स कम हो गए। लैपटॉप बांटने में उन्होंने वो रेज होती है ना लैपटॉप की, वो उनको इतनी इफेक्ट की, उनके प्लेटलेट्स कम हो गए। हर चीज डन हो। नाज़रीन, बहैसियत एक कौम हम पाकिस्तानियों की मेंटालिटी कुछ बड़ी अजीब सी हो गई है। अजीब सी इन अ सेंस के डिफरेंट है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, लेकिन डिफरेंट है। समझ में नहीं आ पा रहा है कि किस किस्म की हो गई है। उसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूं कि अगर कोई सियासतदान खड़े होकर के ये ऐलान कर दे हमारी कौम के सामने कि 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, हम सच मान लेते। मतलब हम हैं ना, हैं, मान लेते कि हाँ मिलेंगी। लेकिन अगर कोई हमसे ये कहे कि बेटा कुर्सी पे मत बैठना, अभी ताज़ा ताज़ा पॉलिश किए, हम उंगली लगा के चेक किए बगैर नहीं मानते ना। ऐसे कैसे? हाँ गीला है। तो ये वाली ट्रिक उस वक्त भी क्या करो जब कोई कहता है कि बेटा जरा संभल के चलना, गोबर पड़ा है, तब किधर चले जाती है टेस्टिंग डिवाइस। नाज़रीन, पाकिस्तान में यूं तो बहुत से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, लेकिन एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम फेस्टिवल की तरह मनाते हैं और वो है शादी। जी हाँ, उसमें माइयों की रस्म होती है, मुंह दिखाई होती है, मुंह मीठा कराना होता है, बात पक्की, मंगनी, फिर मेहंदी आना, मेहंदी जाना, फिर बारात, फिर शैंडी, फिर शेंडी लग जाती है, फिर वलीमा। ये सारी चीज़ें चलती हैं और हम इसे एक फेस्टिवल की तरह मनाते हैं। ये बेसिकली शादी किसी और की हो रही होती है, लेकिन बाकी लोग जो इसमें अटेंड करने के लिए पहुंचते हैं वो अपनी अपनी सेटिंग में लगे होते हैं। आप वहाँ जाके देखें माहौल ही अलग होता है। आंटियाँ बेटी को मतलब फुल मतलब बेटी को बता दिया है, बेटा देख कोई लड़का पसंद आ जाए बता देना, हमें भाग के शादी करने की जरूरत नहीं, हम करा देंगे। लड़के घूम रहे होते हैं फुल हीरो बने हुए, डबल रेजर की, उल्टे रेजर की शेप, फ्रेंच कट, इधर इधर, ये वो, जी कुछ चाहिए कुछ चाहिए। और सबसे ज्यादा सेट वो वाला दोस्त होता है जो सबसे करीबी होता है और वो घर की फैमिली वाली साइड जो होती है ना, जो औरतों की साइड होती है, वहां खाना सर्व करने पे लगता है। ओए होए, उसकी खुशी का तो आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते सर। वो तो जवान आधी सेटिंग तो वो कोरमा सर्व करने में कर देता है और बकाया आधी सेटिंग उसकी अपनी बंदी की फेवरेट कोल्ड ड्रिंक ढूंढ के लाने में हो जाए। अब मरिंडा चाहिए थी ना आपको, देख मैं ले आया ठंडी एकदम चिल। ये एक गेम है, समझे इसे। समझ तो गया होगा।
नाज़रीन, मुल्क में डिप्रेशन का शिकार हर दूसरा शख्स है। जाहिर सी बात है, कारोबार में परेशानी, घर के झगड़े, रिश्तेदारों से मसाइल, दोस्तों से गहमा गहमी, इन सारी चक्करों की वजह से डिप्रेशन एक ऐसा मर्ज है जो कि हमारे कौम के लोगों को खा रहा है। इसी मर्ज का शिकार एक शख्स लाइब्रेरी में पहुंचा और लाइब्रेरियन से कहा कि मुझे खुदकुशी करने के तरीकों पर मौजूद किताब दो। लाइब्रेरियन ने उसे गौर से देखा और देखने के बाद उससे कहा, बेटा मैं तेनू किताब तो दे देवा, पर वापस तेरा प्यो लौट आएगा, तुम तुर जाना है? चल बेटे चल, शाबाश, हवा आने। और जहां बात डिप्रेशन की हो रही है, आपको ये बताया चले नाजरीन के आसिफ जरदारी साहब के हालिया दिनों में टेस्ट हुए पिम्स हॉस्पिटल में और वहां से पता चला है कि आसिफ जरदारी साहब भी डिप्रेशन का शिकार है। मतलब इतना पैसा फिर भी डिप्रेशन। नाज़रीन, आपके साथ शेयर करेंगे एक किस्सा। ये किस्सा है 3 और 3 कहानियां, यानी 3 दोस्तों का। पहले दोस्त ने बड़े फखरिया अंदाज में कहा कि यार मेरी बीवी ने एक किताब पढ़ी जुड़वा और हमारे घर 2 बेटे हुए। दूसरे ने बड़े फखरिया अंदाज में कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हारी बात पे यकीन करता हूँ, मेरी बीवी ने भी एक किताब पढ़ी थी 3 मस्किटेयर और हमारे घर 3 बेटे हो गए। तीसरा दोस्त काफी घबराया हुआ था, परेशान था, उसके पसीने छूट गए। बाकी 2 दोस्तों ने कहा, क्या हुआ भाई, नॉर्मल तो हो, क्या टेंशन क्या है? कहने लगा, यार परेशानी की बात यह है, कल ही मैं अपनी बीवी को बुक स्टॉल से एक किताब दिलाकर आया हूं और उसका टाइटल है अली बाबा 40 चोर। नाजरीन, बात कर लेते हैं कराची में बस के सफर की, लेकिन इस सफर की शुरुआत से पहले एक बड़ी मशहूर नज़म अनवर मकसूद साहब की आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि चल मेरी बस मिनी चल, कहीं और चल, इस शहर में अब अपना गुजारा नहीं। बस के नीचे ही आओ ए जाने वफा, गर तुम्हें बस में मिलना गवारा नहीं। कराची में बस का सफर करना मुहाल है, लेकिन सड़कों की हालत इतनी जबरदस्त हो चुकी है कि बस का सफर सबसे ज्यादा सेफ सफर समझा जाता है। सिग्नल हो या ना हो, बस ने रुकना है। जैसे मिसाल के तौर पर मलीर सिग्नल पे, मलीर की बात कर लेते हैं, मलीर पर मौजूद मेन सिग्नल पर एक गड्ढा इतना बड़ा हो चुका है कि सिग्नल तो बंद हुए हुए जमाने हो गए, पर हर बस वहां ब्रेक जरूर लगाती है, बगैर ब्रेक लगाए वहां से गुजर ही नहीं सकते। और इससे 2 फायदे होते हैं, एक तो बस की ब्रेक लग जाती है, स्पीड स्लो हो जाती है, दूसरा बस में मौजूद मुसाफिर को पता चल जाता है मलीर सिग्नल आ गया, जानी उतर जाओ, चल भाई मलीर वाला गेट पे, मलीर वाला गेट पे, मलीर वाला गेट पे, मलीर वाला गेट पे भाई। और नाजरीन, मियां नवाज शरीफ साहब का ब्लड टेस्ट किया गया। जी हां, वो काफ़ी अलील हैं आजकल, तो उनके काफ़ी टेस्ट हो रहे हैं। ब्लड टेस्ट के बाद मियां साहब ने जब डॉक्टर से दरियाफ्त किया कि इसकी टेस्ट की रिजल्ट यानी रिपोर्ट जो है वो कब आएगी, तो डॉक्टर्स ने बताया कि जी ये देर रात आएगी, तब हम आपको बता देंगे। इस पर मियां साहब ने खफा होकर कहा, जानी ये तो मेरे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट है, इलेक्शन का नतीजा थोड़ी है जो इसमें भी रात तक इंतजार करें, कि सेटिंग कैसे करनी है, इसका तो बता दे यार। मतलब डॉक्टर वेट कर रहे हैं, लंदन जाना है, समझा कर यार, प्लेटलेट 2000, 7-8 अटैक, समझा कर यार, 2 बाईपास, चल समझ। और नाज़रीन, रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई है। बात करेंगे केपी की। वहां पर एक कारकुन है पीटीआई के, उनके घर उनको नर्स ने आके खुशखबरी दी और बताया कि जी खान साहब मुबारक हो, आपके घर लड़का पैदा हुआ है। खान साहब बहुत खुश हुए, 1000 का नोट निकाल के नर्स के हाथ में भी दे दिया और कहने लगे, इसे कहते हैं हकीकी तब्दीली, इसे कहते हैं हकीकी तब्दीली। बीवी हमारा अस्पताल में, लड़का घर पे हुआ है। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई है, तब्दीली आई है, तब्दीली आई है। नाजरीन, कहते हैं कि सियासत में सब गोलमाल है। मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं कि सियासत में सब गोलमाल नहीं, बल्कि सियासत में सब गोल बाल है, और उस बाल को हर कोई एक दूसरे को पास करता रहता है। कभी ऑपोजिशन से हुकूमत की तरफ, कभी हुकूमत से ऑपोजिशन की तरफ, कभी ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों की तरफ से मौलाना साहब की तरफ, और कभी मौलाना साहब से दोनों की तरफ नहीं, बल्कि उन्हें पास करते हुए ताहिरुल कादरी साहब की तरफ। तो ये बॉल यहाँ वहाँ इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती रहती है। अब इस गहमा गहमी में पासिंग द बॉल गेम किस रुख पर जा रहा है, आइए आपको दिखाते हैं हमारे सेगमेंट फिसल गया होगा में। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मेरी बात गौर से सुनो। मैं
जब भी कोई बात करता हूँ हमेशा सोच समझ के करता हूँ। सुनो चाचा सुनो, मैं आज आपके सामने दावा करता हूँ, इमरान खान नियाजी, मैं सलाम पेश करता हूँ आपके जोश को। मुझे बताओ मेरे भाइयों बहनों, कोई साबित कर दे कि नवाज शरीफ ने 1000 रुपए की रिश्वत ली हो कभी। जो ये पैसा चोरी करके बाहर लेके गए हैं वो वापस लेके आएंगे। खान साहब शाबाश शाबाश। अल्लाह ताला माफ करे, ऐसा कोई इल्जाम नहीं है नवाज शरीफ पर, कोई नहीं है। मियां साहब, सिंध के लोगों का पैसा चोरी होके बाहर गया। झूठ बोलते हैं, फिर बोलते हैं और फिर बोलते हैं और फिर बोलते हैं और बोलते जाते हैं। इसका क्या मतलब है? पूछ लो जाके किसी जज से। मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को गुजारिश करता हूँ कि वो फुल बेंच बनाए। मुझे क्यों निकाला? तुम कौन हो? पीछे जाके खड़े हो। आपको हम पैसा बनाने देंगे। खान साहब, आप झूठ बोलते हैं। सिंध की बड़ी बीमारी आसिफ जरदारी। वाह खान साहब वाह, क्या बात है आपका। जी नाज़रीन, तो ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आजकल डेंगू वायरस भी निकला हुआ है, उससे बचाव के लिए पपीते का जूस, पपीते के पत्ते का जूस। डॉक्टर्स महंगी महंगी वैक्सीन लाए हैं, पपीते के पत्ते का जूस जानी बस डॉक्टर गुड बाय। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। मिट्टू उड़ो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।